NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 7 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। भारत देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और हर विद्रोह एक संदेश देता रहा। संदेश था कि भविष्य को भूतकाल की गलतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और वर्तमान को भविष्य और भूतकाल दोनों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था सन 1857 का विद्रोह। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। 1. 1857 से पूर्व उपनिवेशीय शासन के विरुद्ध लोकप्रिय प्रतिरोधी आंदोलन। 2. किसानों और जनजातियों के विरोध की प्रकृति और उसकी सार्थकता की व्याख्या। 3. ऐसे मुद्दों की पहचान जिनके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह भड़का। 4. सन 1857 के विद्रोह के महत्व और उसके अभिप्राय का विश्लेषण। प्रश्न 1. सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने में सैनिक कारण कहां तक उत्तरदायी थे? उत्तर: सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने के सैनिक कारण निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। 1. अंग्रेज कंपनी का भारतीय सैनिकों के साथ सदैव भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। 2. भारतीय सैनिकों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार से उनके दिल में अंग्रेजों के लिए कोई स्थान नहीं था। 3. चर्बी लगे कारतूस के मामले ने उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया कि भारतीय सैनिकों के पास विद्रोह के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। 4. भारतीय सैनिकों को ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों के रैंक और पद वेतन कम रहते थे। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को विभिन्न धार्मिक प्रतिबंधों का भी सेना में सामना करना पड़ता था, जैसे दाढ़ी ना रखना, तिलक ना लगाना, पगड़ी ना लगाना इत्यादि। प्रश्न 2. औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतों का उल्लेख करें। उत्तर: औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतें निम्नलिखित थी। 1. कम वेतन और कोई भत्ता नहीं। समुद्र पार ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। 2. पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव। प्रश्न 3. सन 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? उत्तर: सन 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 4. झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर: झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। प्रश्न 5. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन विद्रोह व प्रतिरोध के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर: अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन विद्रोह व प्रतिरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1. अंग्रेजों द्वारा शोषण। 2. किसानों पर लगाया जाने वाला ऊंची दर का लगान। 3. नकदी फसल उगाने की बाध्यता। 4. अंग्रेजों द्वारा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। प्रश्न 6. नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष के कोई 3 कारण बताओ। उत्तर: किसानों के असंतोष के 3 कारण निम्न थे। 1. नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। 2. नील की खेती लाभप्रद नहीं थी, क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। 3. नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होना। प्रश्न 7. सन 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर: रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहिब इत्यादि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। प्रश्न 8. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? उत्तर: ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ब्रिटेन की रानी की एक उद्घोषणा के द्वारा समाप्त किया गया था। प्रश्न 9. सन 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले? उत्तर: इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से छीनकर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हों। प्रश्न 10. सन 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर: सन 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1. यह विद्रोह भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना थी।
एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के समक्ष इसके सफल होने की बहुत कम संभावना थी। 2. यह केवल उत्तर तथा मध्य भारत तक ही सीमित रहा। 3. विद्रोहियों के उद्देश्य में एकरूपता नहीं थी। 4. आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था। प्रश्न 11. किसानों के विद्रोह करने के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, स्थायी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था, परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में असफल रहे, तो उनकी जमींदारी को बेचा जा सकता था। इसने जमींदारों और भूस्वामियों को किसानों से धन छीनने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो। यह किसान प्रायः ऋणदाताओं से ऋण लेते थे, जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। वे दरिद्र किसान उनसे लिए गए ऋण को कभी भी लौटा नहीं पाते थे। इसके कारण उन्हें घोर दरिद्रता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अतः निम्न एवं शोषित वर्ग के लोग अपने शोषकों पर प्रायः आक्रमण करते रहते थे। जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने का तात्पर्य यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी जमीन को छीन लिया जाएगा। तत्पश्चात इस जमीन को ऊंची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को नीलामी में बेच दिया जाता था, जो कि प्रायः शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे। शहरों से आने वाले नए जमींदारों की जमीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी। वे जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खाद में धन का निवेश नहीं करते थे, परंतु उनकी रुचि अधिक से अधिक लगान वसूली, जितनी ज्यादा से ज्यादा वे कर सकते थे, में रहती थी। यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे वे बहुत पिछड़े और निष्क्रिय हो गए। यही विद्रोह के प्रमुख कारण थे। प्रश्न 12. नील विद्रोह के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, नील विद्रोह 1859 से 1862। अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों में वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी की नई तकनीकें भी शुरू कर दी। किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक वाणिज्यिक फसल थी नील की खेती। नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही किया जाता था। नील की खेती करने वाले किसानों को मुख्यतया 3 कारणों से असंतोष था। 1. नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। 2. नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। 3. नील की खेती के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होना। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडार का अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा, जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने और कभी कभार तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन दिया। किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर हड़तालें की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज करा दिए। प्रेस और मिशनरियों ने इनका समर्थन किया। नवंबर 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया, जिसमें अधिसूचित किया गया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है। विद्रोहियों के लिए इसे बड़ी जीत माना गया। प्रश्न 13. सन 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण बताएं। उत्तर, 1. अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत का खूब आर्थिक शोषण किया तथा वे विभिन्न तरीकों से भारत का धन उस पार ले गए। 2. भारत में ब्रिटिश प्रशासन में सभी स्तरों पर व्यापक तथा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। सरकार जन कल्याण में कोई रुचि नहीं लेती थी। 3. वेलेस्ली तथा डलहौजी की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों ने कई राजाओं को नाराज किया। 4. विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने का काम चर्बी वाले कारतूसों ने तात्कालीन कारण के रूप में कार्य किया। प्रश्न 14. मुंडा विद्रोह का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1857 के पश्चात हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोह में से एक था। पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगलों की सफाई करने के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन्हें किसी अन्य जनजाति को नहीं दिया जाता था। परंतु अंग्रेजों के आने से बहुत समय पहले से ही व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों इस भूपद्धति को विनष्ट किया जा रहा था। परंतु जब अंग्रेज वास्तव में इस क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों को इस क्षेत्र से परिचित कराया, तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेजी से नष्ट करने में सहायता की।
इन ठेकेदारों को इनके साथ काम करने के लिए इकरारनामे में बंधे मजदूरों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों के हाथों मुंडाओं के इस विस्थापन ने महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण नेता था बिरसा मुंडा, जो कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक था, क्योंकि उसने मिशनरियों से कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। उसने अपनी जनजाति के लोगों को पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा को जीवित रखने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों द्वारा अपनी बंजर जमीन पर कब्जे से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए बिरसा मुंडा ने ऋणदाताओं, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई की। उसने पुलिस थानों, गिरजाघरों और धर्म प्रचारकों, मिशनरियों पर आक्रमण किया। दुर्भाग्यवश विद्रोहियों की हार हुई और शीघ्र ही सन 1900 में जेल में मुंडा की मृत्यु हो गई। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। प्रश्न 15, किन्हीं 3 जनजातीय आंदोलनों का वर्णन कीजिए। उत्तर 1, भीलों का विद्रोह 1818 से 1831। भीलों की अधिकांश आबादी थी आधुनिक महाराष्ट्र एवं गुजरात खानदेश में। खानदेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। भीलों ने उन्हें विदेशी माना। बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिम्बकजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 2, कोल विद्रोह 1831 से 1832। छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में कोलों को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु अंग्रेजों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया था। तदोपरांत जनजातीय जमीनों के हस्तांतरण और साहूकारों, व्यापारियों और अंग्रेजी कानूनों के आने से वहां बहुत तनाव पैदा हो गया था। इसने कोल जनजाति को संगठित होने और विद्रोह करने के लिए उकसाया। इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर दूर के स्थानों से सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। 3, मैपिला विद्रोह 1836 से 1854। मैपिला, भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले, भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के साथ जमीन के मालिकों, मुख्यतया हिंदू, द्वारा अत्याचारों ने मैपिला लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। मैपिला लोगों के दमन में अंग्रेजों को बहुत वर्ष लग गए। प्रश्न 16, सन 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? उत्तर, सिपाहियों को बंदूकों में प्रयोग करने के लिए जो कारतूस दिए जाते थे, उन्हें प्रयोग में लाने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। उन कारतूसों पर एक प्रकार की चिकनाई लगी होती थी। ऐसी बात सामने आई कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होती है, यही सैनिकों में विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। प्रश्न 17, सन 1857 के आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, सन 1857 का आंदोलन भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक पहला व्यापक आंदोलन था। इसने कंपनी सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। सरकारी ब्रिटिश विवरणों में इस महान घटना का उल्लेख महज एक सिपाही विद्रोह के रूप में होता है, लेकिन कई इतिहासकार इस नजरिए से असहमत हैं और ये इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के महान विद्रोह के रूप में देखते हैं। विद्रोह के पीछे निम्न कारण थे। 1, राजनीतिक कारण। देशी राज्यों को अपने राज को मिलाने की नीति, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा चूक के सिद्धांत को मनमाने ढंग से लागू करना और राजाओं तथा सामंतों की पेंशन उपाधियों को समाप्त करने जैसे कारणों के साथ अवध पर अंग्रेजों के कब्जे ने आग में घी डालने का काम किया। 2, सामाजिक धार्मिक कारण। कंपनी सरकार के कुछ कामों को भारतीयों द्वारा उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप माना जाता था। ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की गतिविधियों, सती प्रथा के उन्मूलन 1829 और विधवा विवाह के पक्ष में कानून 1856, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने भारतीयों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक योग्यता अधिनियम 1856, पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ, मंदिरों, मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति के अधिग्रहण जैसी घटनाओं ने भारतीय जनता, विशेषतया रूढ़िवादी और परंपरावादी तत्वों के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया था। विदेशी शासक के अधीन भारत की परंपरागत समाज व्यवस्था, संस्कृति और धर्म को खतरा पैदा होने लगा था। 3, आर्थिक और प्रशासनिक कारण। कंपनी राज ने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला था। अंग्रेजों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों ने देशी राजघरानों, उनके आश्रितों, परंपरागत जमींदारों, ताल्लुकदारों, किसानों, कारीगरों और दस्तकारों अर्थात सबको प्रभावित किया था। नागरिक और सैनिक सभी ऊंचे पद यूरोपियनों के लिए आरक्षित थे। इसके साथ साथ प्रशासन तंत्र और उसकी न्यायिक व्यवस्था योग्य, भ्रष्ट और अत्याचारी प्रतीत होती थी। नस्ल के आधार पर खुलेआम भेदभाव होता था।
भारतीय सत्ता तथा उच्च पदों से वंचित थे। असंतोष अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के भी विरुद्ध था। भारतीय उत्तरोत्तर यह महसूस कर रहे थे कि कंपनी की दिलचस्पी केवल अपने स्वार्थों को पूरा करने में थी और उसे भारत के लोगों की जरूरतों का कोई ख्याल नहीं था। 4. सैनिक कारण। कंपनी की सेना में नौकरी करने वाले भारतीय सिपाहियों के बीच व्यापक स्तर पर असंतोष था। उनको अनेक कठिनाइयों के बीच काम करना पड़ा था। अंग्रेज अधिकारियों को जब समुद्र पार के क्षेत्रों में उनकी जरूरत होती तो उनको समुद्र पार जाना होता था, लेकिन तब भारत में समुद्र पार करना अशुभ माना जाता था। सिपाहियों की नाराजगी कम वेतनों और तरक्की के बहुत कम अवसरों को लेकर भी थी। इसके अलावा उनके साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार भी किया जाता था। उनका असंतोष एक नई तरह की रॉयल एनफील्ड नामक राइफल को दिए जाने से बढ़ गया। इनके कारतूसों के सिरों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात कही गई। अपनी जाति और निष्ठा के खोने के डर से भारतीय सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इन चिकने कारतूसों ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को उत्तेजित किया। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के उभरने के मूल में इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा सैनिक कारण थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका आरंभ भारतीय सिपाहियों ने किया था, पर शीघ्र ही एक विशाल आंदोलन में विकसित हो गया जिसमें असैनिक आबादी ने भी जमकर भाग लिया। प्रश्न 18। सन 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर। असफलता के कारण। 1. यह विद्रोह स्थानीय, असंगठित एवं सीमित था। 2. अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय अस्त्र शस्त्र बौने सिद्ध हुए। 3. सन 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप में उदासीन रहा। 4. विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्य करने की कमी थी। 5. निश्चित तिथि के पूर्व क्रांति का भड़कना। क्रांतिकारियों ने 31 मई को क्रांति आरंभ करने के बारे में योजना बनाई थी। अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो वह जरूर सफल हुई होती। 6. कई देशी राजा तटस्थ बने रहे। उन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजों को मदद भी दी। आइए संक्षिप्त में समझते हैं कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। 1. भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नाराजगी का मुख्य कारण था लोगों का उनके द्वारा दमन और शोषण। 2. खेतीहर किसानों और जनजातियों के लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल करने से वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। विभिन्न प्रकार के करों ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया था। 3. जो लोग लघु कुटीर उद्योगों में लगे हुए थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा उत्पादित सामान के आयात के परिणामस्वरूप अपने कारखाने बंद करने पड़े थे। इन सभी परिवर्तनों और अंग्रेजी प्रशासन के गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण किसानों को अपनी शिकायतों की अभिव्यक्ति विद्रोह के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4. दुर्भाग्यवश संगठित अंग्रेजी सशस्त्र बलों के समक्ष यह विद्रोह सफल नहीं हो पाए, परंतु इन विद्रोहों ने भारत में ब्रिटिश राज के भविष्य को चुनौती देने की राह खोल दी थी। 1857 का विद्रोही आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के सामने एक बड़ी चुनौती था। इसका नेतृत्व सैनिकों ने किया, परंतु सामान्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया। 5. सन 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण उत्तरदायी थे। चर्बी लगे कारतूसों की घटना इसका तात्कालिक कारण बनी। 6. भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। विद्रोह के मुख्य केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और आरा। विद्रोह के कुछ मुख्य नेता थे बख्त खान, नाना साहिब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह बेगम, हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, रानी लक्ष्मीबाई खान, बहादुर खान व कुंवर सिंह। 7. विद्रोह भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में असफल रहा। असफलता के मुख्य कारण थे इसका स्थानीय और असंगठित होना, कमजोर नेतृत्व तथा धन और हथियारों का अभाव। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.